हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हर्ष। हर कहानी सिर्फ शब्दों का मेल नहीं होती, कुछ कहानियां रूह तक उतर जाती हैं। तो तैयार हो जाइए डर, रहस्य और सस्पेंस की दुनिया में कदम रखने के लिए द स्टोरी स्क्रोल के साथ। यहां मैं आपके लिए लेकर आता हूं रोमांचक, डरावनी और भूतिया कहानियां, जिन्हें सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दाईं तरफ दिए गए घंटी आइकन को दबाकर ऑल जरूर चुनें, ताकि हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले पहुंचे आप तक। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है नोएडा का सेक्टर 19। कहते हैं कि दुनिया का स्वर्ग और नर्क दोनों इसी दुनिया में है। अच्छा करोगे तो स्वर्ग है और बुरा करोगे तो नर्क भी यही है। आज की एक कहानी नोएडा के सेक्टर 19 में रहने वाली पूजा की है, जो बहुत होनहार है और अपनी जिंदगी में सिर्फ ऊंचाइयों को छूना चाहती है। ऑफिस का काम खत्म करने के बाद पूजा को पुलिस स्टेशन जाना था, एक पुलिस केस के चक्कर में स्टे देने, जिसे निपटाकर थकी हारी देर रात वो घर पहुंची। घर में घुसते के साथ ही उसने टॉवल निकला और सीधा नहाने चली गई। शायद आज का दिन ही उसका खराब था। नहाते नहाते ही पानी चला गया। परेशान होकर गुस्से में बाहर निकली और रात के कपड़े पहनकर अपने कमरे में सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगी। दिन भर के थके होने के कारण पूजा की आंखें नींद से बंद हो रही थी और उन्हीं आधी बंद आंखों से पूजा ने अपना ही कमरा टीवी पर साफ साफ देखा। उसकी नींद ये देखकर एक झटके से खुल गई। पूजा थकी हुई थी, इसलिए वो इस घटना को अपना वहम मान ही रही थी कि तभी उसने टीवी पर दोबारा अपना कमरा देखा और साथ ही देखा कि जिस सोफे पर बैठकर वो टीवी देख रही है, वहां ठीक उसके पीछे खड़े होकर कोई उसके बालों में हाथ फेर रहा है। हिम्मत तो नहीं थी, पर पूजा ने तुरंत पलट कर देखा, पर उसे वहां ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया जैसा उसने अभी अभी अपने टीवी पर देखा था। एक तो दिल्ली एनसीआर की सर्दी, ऊपर से माहौल की खामोशी पूजा को डरने के लिए इतना काफी था कि उसके ऊपर से पूजा उस फ्लैट में वहां अकेले रहती थी। उसे ने बड़ी मुश्किल से इन बातों को दिमाग से निकाला और सोने के लिए लेटी ही थी कि बाथरूम से एक आवाज आई। पूजा ने जाकर देखा तो पानी वापस आ गया था। उसने नल बंद किया और सो ही थी कि एक आवाज से उसकी नींद टूटी। आवाज जैसे किसी ने उसका नाम उसके कान के बेहद करीब आकर लिया हो। एकदम से उठकर उसने पहले अपने कमरे की लाइट, डाइनिंग रूम, बाथरूम और फिर किचन की लाइट ऑन करी। पूरे घर में उसे कहीं पर भी कोई नहीं दिखा, लेकिन इस बार पूजा की हिम्मत जवाब दे गई थी। उसने तुरंत अपनी पड़ोसी नेहा का दरवाजा खटखटाया और उससे कहा कि आज की रात वो अगर उसके साथ उसके फ्लैट में सो जाए। पूजा के घर में जाकर पूजा और नेहा ने काफी देर तक बातचीत की और उसके बाद सोने चले गए। रात आराम से कटी, बिना किसी दिक्कत के। अगले ही दिन पूजा ऑफिस से जल्दी घर आई, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड यानी कि उसका बॉस उसके घर पर आने वाला था। पूजा ने जल्दी जल्दी डिनर तैयार किया और डिनर टेबल सजाकर नहाने चली गई। तभी बाथरूम के अंदर पूजा ने एक जोर की आवाज सुनी, जैसे किसी ने जोर से टेबल से कुछ नीचे फेंका हो। उसने शावर बंद किया और बाथरूम का दरवाजा खोला तो बाहर सारी चीजें वैसी ही थीं जैसा उसने छोड़ा था। ये देखकर उसने बाथरूम का दरवाजा बंद कर शावर ऑन ही किया था कि तभी फिर से जोर से कुछ टूटने की आवाज हुई। दोबारा जब वो बाथरूम से बाहर निकली तो देखा इस बार कुछ प्लेट्स टूटी हुई थी। ऐसा लगा जैसे कोई जानवर अंदर आ गया है और ये उसका ही काम है, जैसे कि बिल्ली। इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान न लगते हुए उसने वो सारी प्लेट्स उठाकर डस्टबिन में डाली और उसके बाद वापस डिनर टेबल को फिर से सजा दिया। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। पूजा ने गेट खोला और सामने देखा तो सामने रोहित खड़ा था, या फिर ये कहिए उसका बॉयफ्रेंड या शायद उसका बॉस, कहना ठीक होगा। पूजा ने उसका वेलकम किया, क्योंकि पूजा के घर में रोहित पहली बार ही आया था। दोनों ने काफी देर तक काम किया, प्यार मोहब्बत और करियर की बातें की और उसके बाद डिनर टेबल पर बैठे। खाना बस परोसा ही था कि पूजा के घर के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। पूजा ने ऐसे ही झटके से दरवाजा खोला
तो सामने हाथ में बूका लिए मुस्कुराते हुए रोहित बोला, सॉरी लेट हो गया। दिल्ली का ट्रैफिक तो पता ही है ना तुम्हें। रोहित को अपने सामने देख पूजा के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने पलट कर देखा तो अब तब जो रोहित उसके साथ था वो अब वहां नहीं था। पूजा के चेहरे के बदले हुए हुलिये को देखते हुए रोहित ने कहा, क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या तुमने? पूजा ने हिचकिचाते हुए खुद को संभालते हुए जवाब दिया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम अंदर आओ। रोहित अंदर आया और उसके बाद दोनों ने काफी देर तक बातें की और फिर डिनर करके टीवी देखते देखते सो गए। देर रात रोहित की आंख खुली एक धीमी सी आवाज से, क्योंकि एक मच्छर रोहित को काफी परेशान कर रहा था। उसकी नींद आंखों से ओझल हो चुकी थी इस मच्छर के कारण, जो पिछले आधे घंटे से उसको परेशान कर रहा था। रोहित उठकर पानी पीने हॉल में गया और फ्रिज का दरवाजा खोला ही था कि हॉल का पंखा अपने आप शुरू हो गया। रोहित ने नजर उठाई तो देखा पंखा तो चालू ही नहीं है। वैसे तो पंखे के ऑन होने की आवाज काफी साफ सुनी थी। रोहित ने सोचा कि उसने जो सुना गलत सुना। फ्रिज से वो पानी की बोतल निकालने के लिए जैसे ही झुका कि तुरंत फिर वही पंखा चलने की आवाज आई। जैसे ही उसने नजर उठाई तभी वह आवाज बंद, फिर झुकाई तो आवाज फिर आने लगी और उठाई तो फिर बंद। रोहित दौड़ता हुआ कमरे की ओर गया और वहां जाकर जो उसने देखा वो देख उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पूजा ने अपने कपड़े फाड़ रखे थे और कैंची से अपने बाल काट रही थी। रोहित ने जब पूजा को रोकने की कोशिश की तो पहले तो पूजा ने रोहित को जोर से धक्का दिया और उसके तुरंत बाद कमरे में रखे ड्रेसिंग टेबल पर अपना सर जोर जोर से मारने लगी। उसने 2-3 बार अपना सर जोर जोर से आईने पर मारा तो आईना चकनाचूर हो गया। पूजा को बुरी तरह चोटें आई थी, पर रोहित न जाने कैसी हालत में था। इतना ज्यादा शॉक था कि वो चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पाया। उसे बस एक ही आवाज सुनाई देती नजरें झुकाने पर, जो उसने नजरें उठाने पर बंद हो जाती, वो पंखे की आवाज जो उसने फ्रिज के पास सुनी। रोहित ने रोकने की कोशिश की तो पूजा ने उसको जोर से धक्का दिया और फिर ड्रेसिंग टेबल के शीशे को अपने सर से फोड़कर अपने चेहरे पर जगह जगह से बुरी तरह खरोच दिया। पूजा के पूरे चेहरे पर जगह जगह से गहरे कटे होने के कई निशान थे और पूरा चेहरा खून से भरा था। रोहित ने अपनी पूरी हिम्मत लगाई और अपनी जगह से उठाकर पूजा को संभालते हुए जोर से चीखा, क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? तभी पूजा बेहोश होकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। रोहित ने उसको उठाकर बिस्तर पर लिटाया और डॉक्टर को फोन लगाया। फोन कई बार लगाने के बाद भी नहीं लगा, पर जो चीजें कमरे में उसकी आंखों के सामने शुरू हुई वो देखकर रोहित की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। कमरे का टीवी अपने आप शुरू हो गया, पंखा अपने आप चल पड़ा। इससे पहले कि रोहित समझ पाता कि ये सब क्या हो रहा है, उसने एक आवाज सुनी। किसी के भयंकर तरह से गुर्राने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही रोहित ने पलट कर देखा तो पाया कि पूजा जाग चुकी थी और बिस्तर पर बैठी कुछ बोल रही। बहुत घमंड था इसे अपनी खूबसूरती पर। मुझे कहती थी शक्ल देखी है आईने में, अब खुद की शक्ल देखने में घिन्न आएगी, घिन्न। इतना कहने के बाद पूजा फिर से बेहोश हो गई। इन सभी हादसों से हफ्ते भर पहले ही पूजा के ऑफिस के लोगों ने उसे प्रपोज किया था और पूजा ने उसकी बहुत बेइज्जती की थी। उसने सबके सामने उसे कहा था शक्ल देखी है अपनी आईने में। वो लकड़ा अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर लिया। परसों रात जब ये सब कुछ शुरू हुआ था उससे कुछ घंटे पहले ही पूजा पुलिस स्टेशन से लौटी थी अपना स्टेटमेंट देकर। आज इस घटना को करीबन 2 साल हो गए। उस आखिरी दिन से लेकर आज तक फिर ऐसे कोई घटना नहीं हुई पूजा के साथ। डॉक्टरी इलाज के बाद भी पूजा का चेहरा पूरी तरह से ठीक नहीं हो सका और सच में उसे खुद की शक्ल देखने में घिन्न आने लगी थी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन खौफनाक कहानियों का लुत्फ उठा सकें। मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।